हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के पहले 6 प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो आपको पसंद है, हमारा काम आपको पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीधे आते हैं प्रश्न 7 पर। अब देखिए जो हम लोगों का 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले एक भूमि के से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की कोई एक मकान है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। उस मकान पर एक क्या है, संचार मीनार लगी हुई है, या कह सकते हैं कि एक टावर लगा हुआ। संचार मीनार जो आपके टेली मार्केटिंग है, टेलीकॉम मार्केटिंग से संबंधित जो टावर लगे हुए हैं, वही टावर आपका यहाँ पे उसकी हाइट आपको पता करनी। देखिए तो इसका सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। भाई फिगर कैसे बनेगा, जैसे मान लो आपका ये बिंदु है और इस बिंदु से कुछ दूरी पर आपका एक ये 20 मीटर ऊंचाई का भवन है। अब इस 20 मीटर ऊंचाई के भवन के ऊपर एक आपकी संचार मीनार है, तो यहां से इसके ऊपर संचार मीनार यानी कि जो टावर है वो ऐसे ही तो लगेगा। अब कह रहा है कि जो आपके भवन के शिखर पर जो मीनार लगी है, तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो संचार मीनार का तल ये और शिखर आपका ये है, इनके उन्नयन कोण, तो आपका जो तल है उसका उन्नयन कोण 45 अंश है और जो आपका ये शिखर है उसका उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो ये वाला आपका 45 और यहां से यहां तक का जो पूरा है वो आपका 60 अंश। अब यहाँ पे हमारा फिगर इस तरीके से बन जाएगा। अब जब फिगर बन गया, अब हमको क्या करना है, इस संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये आपका मान लो h मीटर का है और जो ये जो भवन है वो आपका 20 मीटर की ऊंचाई का दिया गया है। अब इसके बाद ये जो बेस वाला है इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए या y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। आप यहाँ पे इनका नाम दे दीजिए, A B C D P Q R S, कुछ भी देना चाहो, A B C D, ये आपके नाम। अब यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक आपका जो नीचे छोटा वाला है BCD और एक आपका ACD बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करते हुए ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो आप BCD त्रिभुज लेंगे उससे आप इस x का मान ज्ञात करेंगे। जब x पता चल जाएगा, जब आप त्रिभुज ACD लेंगे तो जो AC है वो h + 20 हो जाएगा और आप सॉल्व करेंगे। साइन tan लगाना पड़ेगा, लंब और आधार है ना, कोण के सम्मुख भुजा, लंब और आधार लगा करके यानी कि tan थीटा लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बन गया है आपका। अब इस फिगर का जो मिनिएचर यानी कि इसका हम लोग स्टैंडर्ड यहाँ पर बनाते हैं। भाई अब हम लोगों ने लिख दिया, फिगर यहाँ पे बन गया। अब हम लोगों ने लिखा कि माना संचार मीनार AB, ये जो आपकी संचार मीनार AB है उसकी ऊंचाई हम लोगों ने h मीटर ले लिया और जो BC है वो मकान है या भवन है जो कि आपका 20 मीटर दिया गया है, तथा हम लोगों ने जो CD है उसको x मीटर ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज BCD लेंगे। तो त्रिभुज BCD में लिखेंगे, त्रिभुज BCD में जब आप BCD के लिए जो कोण बन रहा है ये वाला, वो आपका 45 अंश है। इस कोण के सम्मुख भुजा BC है और इस कोण की संलग्न भुजा CD है। तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा यानी लंब और आधार tan में आता है, तो यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही तो होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan थीटा, थीटा आपका 45 अंश है
तो यहाँ पे लिख दो भाई tan 45 अंश बराबर लंब, कोण के सम्मुख वाला लंब है तो वो 20 है, और बटे आधार आपका x, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 बराबर 20 बटे x। यहाँ से आप तिरछा गुणा करेंगे 1 के बटे 1, तो x बराबर आपका 20 मीटर आ गया, यानी कि x का मान हम लोगों को पता चल गया। अब इसके बाद जो हमारा त्रिभुज ACD बन रहा है, इस त्रिभुज को लीजिए भाई, जो त्रिभुज ACD लेंगे तो कोण आपका 60 अंश हो जाएगा, और जो लंब है वो AC हो जाएगा, आधार आपका CD ही रहेगा, और AC क्या है, H प्लस 20 है, यानी H धन 20 है। तो यही यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज ACD में, और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACD में, जो हमारा त्रिभुज ACD है उसी में ले रहे हैं भाई, क्या लेंगे, tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसके बाद जो थीटा है वो क्या है, देखिए आपका जो थीटा यानी कि जो हमारा कोण है वो क्या है भाई, 60 अंश का है ना, जब पूरा कोण ले रहे हैं ACD ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए भाई tan 60 अंश बराबर लंब, देखिए आपका AC है, जो लंब है हम लोगों का वो AC है। अब उस AC का मान H धन 20 होगा, तो वही लिख दीजिए H धन 20 और बटे X आपका आधार है। अब tan 60 का मान आपका √3 होता है, और बराबर H धन 20 और बटे X, इसके आप बटे 1 कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये आपका देखिए √3x हो जाएगा बराबर H धन 20। अब हमें H का मान ज्ञात करना, और जो X है वो हम लोग यहाँ पर 20 मीटर ज्ञात कर चुके हैं, तो यही मान यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे भाई इसको, तो जो X है वो 20 आ चुका है, तो यहाँ पे 20 गुणे √3 हो जाएगा बराबर H और धन 20। अब आप इस 20 को लेफ्ट साइड लाइए, तो ये देखिए 20 √3 और माइनस का 20 बराबर H हो जाएगा। यहाँ से 20 कॉमन आ रहा है तो 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 बराबर H। अब इसके बाद यहाँ पे चाहो तो आप √3 का मान रखो, या H का मान हम लोगों का आ चुका है, H बराबर 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। अब हम लोग यहाँ पे √3 का मान 1.732 होता है वो रख देंगे, तो यहाँ पे H बराबर 20 और ब्रैकेट में 1.732 और माइनस का 1 है। अब यहाँ से घटेगा तो आपका 0.732 बचेगा, तो यहाँ पे H बराबर 20 गुणे 0.732। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसका गुणा कर दीजिए, तो 0.732 में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका H बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, और इसके बाद आपका एक ये 0 और 3 अंक पे दशमलव, यानी कि 14.640। अतः यहाँ पे लिख देंगे H बराबर आपका 14.640, यानी कि 64 मीटर ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः जो हमारी संचार मीनार है वो 14.64 मीटर की है। और इस तरीके से जो हम लोगों का भाई 7वां प्रश्न है सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका 8वां प्रश्न है बिल्कुल 7वें के जैसा है, इसलिए दोनों प्रश्नों को हम लोगों ने यहीं पे रखा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। पेडेस्टल है एक आपका कुछ इस प्रकार, मान लो ये आपका एक पेडेस्टल है। अब इस पेडेस्टल के ऊपर ही, जैसे अभी भवन के ऊपर संचार मीनार थी, अब पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है, और मूर्ति की ऊंचाई आपकी कितनी है भाई, 1.6 मीटर है। तो ये आपका पेडेस्टल यहाँ तक है, और इस पेडेस्टल के ऊपर आपकी ये 1.6 मीटर की क्या लगी है, मूर्ति। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से,
तो यहाँ पे भूमि पर कोई एक बिंदु ले लिया आपने, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये आपकी जो ग्रीन कलर की यही तो आपकी मूर्ति है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई, 60 अंश है। तो ये आपका उन्नयन कोण कितने अंश का, 60 अंश का। तथा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ये जो व्हाइट वाला हम लोगों ने पेडेस्टल लिया था, इस पेडेस्टल का जो शिखर यही तो होगा, मूर्ति का जो पाद होगा या मूर्ति का निचला भाग, पेडेस्टल का शिखर, क्योंकि पेडेस्टल के ऊपर ही मूर्ति रखी गई है। तो ये आपका यहाँ से कितने अंश का कोण है भाई, उन्नयन कोण 45 अंश का है। तो देखिए दोनों फिगर लगभग एक जैसे हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस जो पेडेस्टल है उसकी ऊंचाई, तो यहाँ से आप पेडेस्टल को h ले लीजिए भाई, और इस वाली दूरी को आप x ले लेंगे, नाम दे दो ABCD, क्योंकि अगला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे भी आप ABCD। अब यहाँ पे जो हमारा पेडेस्टल है वो BC है, तो लिखेंगे पेडेस्टल BC की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब हम लोग तो किसी तरीके से x ज्ञात करेंगे, x से फिर आप h ज्ञात कर लेंगे। तो ये वाला कोण आपका कितने अंश का भाई, 45 अंश का है। यहाँ वाला कोण ये आपका 45 अंश का, यही तो लिखा है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। और जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक का जो क्षैतिज स्तर है उसी से तो कोण नापेंगे, तो ये आपका 60 अंश का है। अब आप इस फिगर को बना करके यहाँ पे लिखेंगे, माना पेडेस्टल BC की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब इसी का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले त्रिभुज BCD लेंगे, फिर ACD, जैसा आपने 7वें में किया था वही नियम यहाँ पे भी लगेगा। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं भाई। फिगर हम लोगों का बन गया। अब इसके बाद हम लोगों ने जो पेडेस्टल BC लिया था उसकी ऊंचाई h मीटर मान लिया, वहीं यहाँ पे लिख देता था जो CD है उसको हमने x मीटर लिया। अब आप सबसे पहले जो त्रिभुज BCD है उसको लेंगे, त्रिभुज BCD में वही आपके कोण के सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा यानी लंब और आधार दिया गया है, तो tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा, तो लंब बटे आधार, जो संलग्न भुजा होती है वही आधार होती है। अब यहाँ पे जो थीटा है, सबसे पहले जब BCD ले रहे हैं तो वो आपका 45 अंश का है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 अंश बराबर लंब आपका देखिए h और आधार हम लोगों ने x लिया है। इस tan 45 का मान 1 होता है, बराबर h बटे x, तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से h बराबर x आ गया, यानी जितना h है उतना ही x होगा। अब ये आप पहला समीकरण दे देंगे। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, पूरा ACD, तो त्रिभुज ACD में थीटा आपका 60 और इसके बाद जो लंब है 1.6 धन h हो जाएगा, आधार आपका x ही रहेगा। तो यही यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में, लिखिए त्रिभुज ACD में वही यहाँ पे भी tan थीटा लगाना पड़ेगा, तो लिख दीजिए भाई tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये हम लोगों ने tan थीटा में फिर लंब बटे आधार। अब यहाँ पे जब आप 60 अंश का कोण लेंगे तो जो लंब होगा AC हो जाएगा, वो आपका 1.6 धन h, आधार x ही रहा। तो यहाँ पे tan 60 अंश बराबर लंब आपका h धन 1.6 और बटे x। इस tan 60 का मान रखिए, वो आपका √3 होता है, बराबर h धन 1.6 बटे x। अब इसके बाद यहाँ पे तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा करते ही आपका मान आएगा। तो यहाँ पे देखिए √3x बराबर h धन 1.6। अभी हमने पहला समीकरण जो दिया था वहां पे h और x बराबर हैं और हमको किसका मान ज्ञात करना है, वो आपका इस h यानी पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जो x है उसकी जगह पे आप h रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपका
√3h हो जाएगा। x की जगह पे हम लोग h रख रहे हैं और जो ये आपका h है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -h बराबर 1.6। अब यहाँ पे देखिए h कॉमन आ रहा है तो √3 माइनस का 1 बराबर 1.6। अब आप इस h का मान ज्ञात करेंगे ना, तो जो √3 माइनस 1 गुणे में है h के साथ, वो लेफ्ट से जब राइट ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाता है, तो भाग कर दीजिए। तो h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस का 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हर में आपका इरेशनल नंबर लिखा है इसको हमें रेशनलाइज करना है, यानी परिमेयकरण करना है। तो इसके कॉन्जुगेट से आप क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे तो √3 धन 1 और फिर यहाँ पे भी आप √3 धन 1 से गुणा कर देंगे। अंश और हर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए h बराबर 1.6 और ब्रैकेट में √3 धन 1 और जो बटे में है a ऋण b a धन b, वो आपका a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो ये आपका √3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग। अब इसको हमें केवल और केवल सॉल्व करना रह गया भाई। तो h बराबर 1.6 और ब्रैकेट में क्या है आपका √3 धन का 1 और बटे √3 का वर्ग करेंगे तो आपका 3 आएगा और माइनस का 1। भाई 1 का वर्ग करने पर 1, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1.6 ब्रैकेट में √3 धन 1 और 3 से 1 घटाने पर 2, इस 2 का भाग 1.6 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई 0.8। तो यहाँ से देखिए h बराबर 0.8 और ब्रैकेट में √3 धन 1 मीटर, इतना ही आपका h का मान आ जाएगा। चाहो तो आप √3 का मान 1.732 रख करके जोड़ दीजिए और 0.8 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 धन 1 है। और इस तरीके से जो हम लोगों का 8वां प्रश्न है वो भी सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए जो हम लोगों का 9वां प्रश्न है भाई, वो क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार आपकी 50 मीटर ऊंची है तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा, ये आपका एक भवन बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक ये भवन है और ये आपकी मीनार है। क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार आपकी ये है, इस मीनार के पाद बिंदु यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना है, देखिए 30 अंश है। यही तो कह रहा था कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये भवन का शिखर ए बिंदु पर है, उसका उन्नयन कोण 30 अंश, और भवन के पाद बिंदु, जब भवन के पाद बिंदु बी पर पहुंचे तो जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हमारे पास इस मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई है, आपको इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोग मान लेंगे कि भवन की ऊंचाई h मीटर है। दो त्रिभुज आपके बन रहे हैं, दिख रहे हैं, उन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करते हुए त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे और सॉल्व कर देंगे भाई। चलिए अब इसका फिगर बनाते हैं और यही बात लिख देते हैं। वही चीज हम लोगों ने लिख दिया भाई कि माना जो हमारा भवन ए बी, ये देखिए आपका ए बी भवन है, इसकी ऊंचाई आपने h मीटर ले लिया तथा जो इनके भवन और मीनार के बीच की जो दूरी है उसको हम लोगों ने x मीटर ले लिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई। तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी x मीटर और जो ये हमारा भवन है वो h मीटर का है। अब हमें सबसे पहले कौन सा त्रिभुज DCB, एक ये आपका देखिए त्रिभुज DCB बन रहा है और एक त्रिभुज आपका ABC। तो सबसे पहले त्रिभुज DCB लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DBC में
जो हमारा त्रिभुज कौन सा DCB लेंगे। समकोण त्रिभुज हमेशा समकोण वाला जो शीर्ष होता है वो हमेशा बीच में रखते हैं समकोण त्रिभुज का, जब भी आपको नाम लिखना है। तो DCB ये आपका कोण 90 अंश का होगा। तो यहाँ पे DCB में अब इसके बाद आप tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लंब बटे आधार या कहें कोण की सम्मुख भुजा और बटे कोण की संलग्न भुजा। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग BCD ले रहे हैं, नहीं DCB ले रहे हैं भाई ना, तो यहाँ पे थीटा आपका 60 अंश का है, थीटा के सम्मुख भुजा आपकी 50 और जो संलग्न भुजा BC है वो हम लोगों ने x मीटर मानी है। तो यहाँ पे वही मान रख दीजिए, tan 60 अंश बराबर आपका 50, यही तो है 50 और बटे x। यहाँ पे आप इस tan 60 का मान रखिए, तो वो √3 बराबर 50 बटे x, इसके बटे 1 करके तिरछा गुणा कर देंगे तो √3x बराबर आपका 50। तो यहाँ से x बराबर 50 बटे √3 मीटर है। x का मान यही रखिए, क्योंकि हमें x का मान नहीं ज्ञात करना है, इस x की सहायता से ही हमें h का मान ज्ञात करना है। तो अब आप कौन सा त्रिभुज ABC लेंगे, थीटा आपका 30 अंश, उसके सम्मुख भुजा h, आधार आपका x। तो यही बात यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, तो हम लोगों का जो त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा लगाएंगे भाई। तो tan थीटा बराबर आपका लंब और बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार और इसके बाद tan 30, क्योंकि थीटा आपका 30 अंश है, तो tan 30 अंश बराबर लंब आपका, देखिए फिगर में आ जाओ, जो AB है थीटा के सम्मुख भुजा आपकी AB ही तो है, AB बटे x हो जाएगा। तो यहाँ पे h बटे x, tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h बटे x। अब यहाँ पे तिरछा गुणा कर दीजिए भाई, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, h √3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, जो हमारा x है उसका मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, वो 50 बटे √3 है, वो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान रखने पर, x बराबर 50 बटे √3 रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 बटे √3 बराबर h √3, इसके बटे 1 करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो इस √3 का h √3 के साथ गुणा होगा, तो ये आपका 3h हो जाएगा, क्योंकि √3 और √3 गुणा करने पर 3 ही आता है। और ये आपका 50 हो गया। यहाँ से हमें केवल और केवल जो हमारा भवन AB है वो h है, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी, उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 50 बटे 3 भाग कर दीजिए, 16 3 48, यानी कि 16 सही 2 बटे 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बराबर 16 सही 2 बटे 3 मीटर आ जाएगा। जो हमारा भवन है भाई उसकी ऊंचाई 16 सही 2 बटे 3 मीटर। और हम लोगों का भाई प्रश्न सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट है उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अब हम लोगों का अगला 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। देखिए क्या है, इतनी चौड़ी सड़क है 80 मीटर की, अब उसके इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि दोनों तरफ समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। अब क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच में, यानी ये दो आपके जो खंबे हैं इनके बीच में सड़क है जो, उस पर एक बिंदु लेने पर, तो जैसे ही वो बिंदु लेते हैं उस बिंदु से एक खंबे पर उन्नयन कोण 60 अंश और दूसरे वाले पे 30 अंश है, तो हमें उन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और फिर जो हमारा बिंदु है वो पहले खंबे से कितनी दूर है और दूसरे खंबे से कितनी दूर है, यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए आप फिगर बना लो, और जब आपका फिगर बन जाता है तो आपको बहुत आसानी रहती है सॉल्व करने में। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखिए हल कर रहे हैं भाई,
तो हल लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये जो सड़क है 80 मीटर है। अब इस सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के आपके खंबे लगे हुए हैं। अब इन खंभों का नाम आप ए बी और पी क्यू दे सकते हैं या पी क्यू आर एस दे सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है, जो चाहें आप देना चाहें। तो यहाँ पे पी क्यू और इसके बाद ए बी, दो खंबे हमारे। अब इसके बाद यहाँ से क्या कह रहा है, इस 80 मीटर जो चौड़ी सड़क है वो उसके बीच में कोई एक बिंदु लिया गया है और उस बिंदु से जो हमारे खंबे हैं उन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, तो यहाँ पे मान लो आपका ये बिंदु लिया है, तो जब आपका इस बिंदु से इस खंबे पर और इस बिंदु से इस खंबे पर जो उन्नयन कोण है 30 अंश और 60 अंश है या 60-30 कुछ भी है, ये आपके एक ये मान लो आपका 60 अंश और ये वाला मान लो आपका 30 अंश है। अब यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए सी, दे दीजिए बिंदु। जैसे ही आप सी नाम देंगे आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करते ही हम ए बी और पी क्यू की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा ए बी जो खंभा है उसकी ऊंचाई h मीटर और ऐसे ही आपका जो पी क्यू है, क्योंकि खंबे हैं वो समान ऊंचाई के हैं, तो जो पी क्यू है वो भी h मीटर होगा। इसके बाद सी क्यू या क्यू सी, क्यू से सी तक की दूरी आप x ले लें तो इधर वाली दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 80 माइनस x। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू सी लेंगे, फिर त्रिभुज ए बी सी लेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करेंगे। कौन सा, tan थीटा, और इसका प्रयोग करते हुए ही हमें h निकालना है और x निकालना है, फिर 80 माइनस x निकालना है। मान लिया जो हमारे खंबे ए बी और पी क्यू हैं उनकी ऊंचाई आपने h मीटर ले लिया। अब इसके बाद यहां से देखिए जो आपका बिंदु है, ये बिंदु C है, वो पहले खंबे से x मीटर की दूरी पर तथा दूसरे खंबे से 80 माइनस x मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज PQC लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज PQC में जब हम लोग त्रिभुज PQC लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और जब आपका थीटा देखिए यहाँ पे 60 अंश है और इस 60 अंश के सम्मुख भुजा PQ है और जो संलग्न भुजा है QC, तो tan 60 बराबर PQ बटे QC लिखेंगे। तो यहाँ पे tan 60 अंश बराबर PQ और बटे QC। PQ आपका H है और जो QC है वो X है। तो यहाँ पे tan 60 का मान रख दीजिए √3 बराबर h बटे x और इसके बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए, तो h बराबर √3x। इसको आप पहला समीकरण दे दीजिए। जब आपने पहला समीकरण दे दिया, अब आप जो दूसरा बिंदु है उस पे आ जाइए। जो हमारा दूसरा त्रिभुज बना हुआ है उस त्रिभुज ABC में तो tan 30 लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा थीटा है वो 30 अंश है, इसके सम्मुख भुजा AB संलग्न भुजा BC। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। फिर वही आपका प्रोसेस है, थीटा के सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा tan थीटा में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसके बाद आप यहाँ पे थीटा आप देखिए 30 अंश है, लंब आपका AB और आधार आपका BC, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan 30 अंश बराबर आपका AB और बटे BC। tan 30 का मान रखिए 1 बटे √3 होता है और बराबर AB वही आपका H है और बटे BC देखिए हम लोगों का 80 माइनस x है, तो यहाँ पे 80 और माइनस x तिरछा गुणा करके आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 80 यानी कि √3h और बराबर ये 80 माइनस का x,
ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब हमें जो पहला और दूसरा समीकरण है इनको हल करना है और सॉल्व करके x का मान निकालना है और h का मान निकालना है। तो जो आपका h है उसका मान √3x है, तो वो यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, जो हमारा समीकरण 1 है उसी का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 से h की जगह पे √3x रख दीजिए। तो यहाँ पे रख दीजिए भाई √3 और फिर इसके बाद h है ना, और h की जगह पे ये आपका √3x है। तो यहाँ पे √3x बराबर 80 माइनस x। √3 और √3 गुणा करेंगे तो आपका 3x आएगा, माइनस x को आप लेफ्ट लाएंगे तो x हो जाएगा बराबर 80, क्योंकि हमारा ये समीकरण बन चुका है। समीकरण को हल करना है, 3 और 4 1 जोड़ेंगे तो आपका 4x बराबर 20 आ गया। अब आप क्या करें, यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, 80 है, हमने भाग आ गया भाई, तुरंत आंसर लिख दिया। तो ये आपका 80 आया है। तो यहाँ पे 80/4, तो x बराबर आपका 20 मीटर आ जाएगा। तो x का मान आ गया। अब हम लोग क्या करें, इस x का मान समीकरण 1 में रख दो। जो हमारा समीकरण 1 है h बराबर √3x, क्योंकि हमें h का भी मान निकालना है और x का भी मान निकालना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर और हमारा समीकरण h बराबर √3x है। तो यहाँ से h बराबर √3 और गुणे 20, तो h बराबर आपका 20/3 मीटर आ गया। अब इसके बाद आपका जो बिंदु था वो पहले खंबे से 20 मीटर और फिर इसके बाद जो दूसरी दूरी थी वो आपकी कितनी थी, 80 माइनस x। तो यहाँ से लिख देंगे खंबे की ऊंचाई आपकी 20/3 है। पहले खंबे से दूरी 20 मीटर और फिर इसके बाद दूसरा आपका क्या है, 80 माइनस x। तो यहाँ पे 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो यही लिखना है, खंबे की ऊंचाई 20/3 तथा दोनों खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर व 60 मीटर है। और आपका जो 10वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। अब आ जाइए अगले प्रश्न 11वें पर। हम लोगों का जो 11वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है भाई कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति 9.12, ये आपका फिगर ऑलरेडी बना बनाया है। तो जब आपका फिगर बना बनाया दे दिया गया, समझो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि जो आपकी ऊंचाई और दूरियों से संबंधित प्रश्न है या कहें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की जो प्रश्नावली है उसमें अगर आपने फिगर बना लिया तो समझो आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए जो आपका आकृति है या फिगर है बना दिया गया है। अब यहाँ से आपसे क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो जो टावर आपका ये है, तो मान लो आपका ये टावर h मीटर है, यहाँ पर हम लोग h मीटर ये जो टावर बना है और ये वाली चौड़ाई आप x मीटर ले लो। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखिए आपका 20 मीटर ही है। अब हमें क्या करना है, इस h और x के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि माना टावर AB की ऊंचाई h मीटर तथा जो नहर की चौड़ाई BC है उसकी x मीटर है। और इसके बाद सबसे पहले त्रिभुज ABC लेंगे, फिर त्रिभुज ABD लेंगे। इन दो त्रिभुजों का ही प्रयोग करते हुए उसमें त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे, क्योंकि आपका लंब और आधार या सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा दी गई है तो हमेशा हम लोग tan थीटा लगाते हैं। तो वही यहाँ पे लिख देते हैं भाई, वही चीज हम लोगों ने लिख दिया है भाई कि माना जो टीवी टावर AB है उसकी ऊंचाई
h मीटर तथा जो हमारी BC नहर थी उसकी चौड़ाई x मीटर ले लिया। आप सबसे पहले त्रिभुज आपका जो पहला त्रिभुज ABC बन रहा है उसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अब यहाँ से tan थीटा आपका कितना है भाई, tan 60 अंश है और लंब आपका AB है, क्योंकि जो कोण के सम्मुख भुजा, इस कोण की सम्मुख भुजा आपकी AB है और जो संलग्न भुजा है वो आपकी BC है। tan 60 का मान रख दीजिए, वो आपका √3 होता है। AB आपने h मानना है और जो BC है उसको आपने AX मानना है। अब इसके बटे 1 करिए, तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से h बराबर आपका √3x आ गया और इसको आप पहला समीकरण दे देंगे। अब इसके बाद त्रिभुज ABD लीजिए, जो आपका बड़का त्रिभुज बन रहा है उसको लेते हैं। जब हम लोग त्रिभुज ABD लेंगे तो उसमें भी tan थीटा लंब बटे आधार, क्योंकि जो हमारा थीटा देखिए यहाँ पर 30 अंश है, 30 अंश के सम्मुख भुजा आपकी AB है, आधार आपका BC धन CD यानी 20 धन x, क्योंकि इसको हम लोगों ने x लिया था तो उस x को भी तो जोड़ना पड़ेगा। ये आपका x है और ये आपका h है, तो वही यहाँ पर रख दीजिए। तो tan 30 बराबर AB बटे BD ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो tan 30 बराबर, तो आपका जो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BD। अब tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3 बराबर AB आपका h ही है और बटे BD 20 धन x। अब इनका तिरछा गुणा करना पड़ेगा तो √3h बराबर आपका 20 धन x। अब यहां से देखिए जो हमारा पहला समीकरण h की जगह पे आपका √3x है वो रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे h का मान समीकरण 1 से लेने पर h बराबर √3x है, जो हमारा समीकरण 1 था वहां से आपने लिया और वो समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो देखिए जो समीकरण 2 आपका √3h बराबर 20 धन x है, यहाँ पे h की जगह पे √3x रख दीजिए। तो देखिए ये आपका √3 तो पहले से ही है और h की जगह पे √3x रख दिया और बराबर 20 धन x। अब इसको हमें हल करना है तो इनको गुणा करेंगे तो 3x आएगा और माइनस इस x को आप लेफ्ट में लाइए तो ये माइनस हो जाएगा और बराबर 20। तो यहाँ से आपका देखिए 2x बराबर 20, तो x बराबर 20 बटे 2, तो x बराबर आपका 10 मीटर आ गया। इसका मतलब जो हमने x लिया था वो नहर की चौड़ाई थी वो 10 मीटर। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हम लोगों का h बराबर √3x है, तो ये √3 और गुणे 10 यानी h बराबर 10 √3 मीटर आ गया। तो h का भाई मान आ गया भाई और जो x है वो हम लोगों का 10 आ गया। इस तरीके से हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि जो हमारा टीवी टावर है उसकी ऊंचाई 10 √3 मीटर तथा जो नदी है या उसकी चौड़ाई 10 मीटर। सेम चीज हम लोगों ने लिख दिया था, टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो 10 √3 मीटर होगी तथा जो हमारी नहर है उसकी चौड़ाई 10 मीटर। और इस तरीके से जो आपका 11वां प्रश्न है भाई वो भी सॉल्व हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे, ज्यादा लेंदी ना हो वीडियो, इसलिए जो बचे हुए प्रश्न है भाई उनको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।